हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, कल मुझे वर्कशीट आपको भेजनी थी, तो आज वो वर्कशीट मिलेगी आपको, क्योंकि आज हमारा 12th का एग्जाम है, इस करके थोड़ा सा हम लेट रहे, सॉरी फॉर दैट। तो स्टूडेंट्स, आज हमें जो स्टार्ट करना है, दैट आर्टिकल इज ऑल्सो रिलेटेड विद द रोटेशनल मोशन। Students, before that we have derived the concept, and that concept was differences between linear and rotational motion. लीनियर और रोटेशनल मोशन में हमने बेसिक डिफरेंसेस हमने पढ़े। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन निकाला, एंड दैट वाज काइनेटिक एनर्जी दैट वी हैव कैलकुलेटेड, दैट वाज हाफ आई इनटू ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन दैट वी हैव कैलकुलेटेड, दैट वाज इक्विवेलेंट टू हाफ आई इनटू ओमेगा स्क्वायर, जहां पे आई जो वर्ड था, वेयर I is moment of inertia, moment of inertia, moment of inertia. That was the last expression we have solved in last class. That was for moment of inertia. That is moment of inertia as, इसकी वैल्यू भी लिख देता हूं मैं आज, summation I is equal to 1 to n and mi ri का power 2. The most important thing, students, this r is perpendicular distance from axis of rotation, this thing you have to keep in mind कि this r is perpendicular distance from axis of rotation. This is not the simple distance, but this is perpendicular distance from axis of rotation. If I talk about the dimensions, then mi may be, that is I is equal to m into, I can say this is r, as it has the dimensions of distance, then r is perpendicular distance from axis of rotation. In this chapter we have to talk about the center of mass. मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यही हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सारा का सारा मास यहाँ कंसंट्रेट है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r है. In that situation, what should be the moment of inertia? That moment of inertia is mr square. ठीक है? By observing this equation, I can write the unit and dimensional formula for mr square. That is, unit is मास के लिए किलोग्राम, आर के लिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर. दिस इज SI यूनिट. इफ वी टॉक अबाउट द CGS, then this is ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज CGS यूनिट. Also we can write the dimensional formula for moment of inertia. Dimensional formula, I think मास के लिए हमारे पास होगा m, डिस्टेंस के डायमेंशन लेंथ की होती है तो ml स्क्वायर, m1 l की पावर 2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि मास था और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस था, डिस्टेंस के डायमेंशंस लेंथ के होते हैं तो m1 l की पावर 2. दिस इज द सिंपल थिंग. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज है जो हमने कल पढ़ी थी, उसके डायमेंशनल फॉर्मूले हमने बनाए हैं. देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो किसकी जगह पे वर्क करता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हमें इस क्लास में देखनी है कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. देखो, आपने रोटेशन में जो काइनेटिक एनर्जी निकाली है, दैट इज हाफ आई इनटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, आई थिंक. हाँ जी, बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी. और अगर मैं लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी देखूं, दैट इज हाफ mv स्क्वायर. अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो लीनियर में वेलोसिटी होती है लीनियर, एंगुलर में होती है एंगुलर. हाफ कट हो रहे हैं और m की जगह कौन आ रहा है, I. यानी कि लीनियर मोशन में जो काम मास करेगा वही काम रोटेशन मोशन में क्या करेगा, कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल as that of mass in linear motion. This is the most important thing of this article. यहाँ पे हमने एक बात स्पेशली मेंशन भी करी है. If we compare these, then moment of inertia plays the same role
as mass plays in linear motion. अब देखो बच्चों, जब हमने इस बात पे आगे बढ़े, हम इस बात पे, तो हमारे पास आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किससे रिलेशन है। मैंने कहा जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कॉन्सेप्ट वहीं पे आता है जहां पे रोटेशन हो। अगर रोटेशन है तो फिर आया है ये कॉन्सेप्ट। लीनियर मोशन में तो कभी कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि लीनियर मोशन में मास है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह काम कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म्स दैट आर रिलेटेड विद रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन से एक तो है अच्छी सी टर्म जिसका नाम है टॉर्क। अब टॉर्क क्या चीज होता है और टॉर्क और इसमें क्या रिलेशनशिप है, ये बात हमें पढ़नी होगी। सबसे पहले टॉर्क देखते हैं कि टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या उसकी वैल्यू होती है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। चलो बात करते हैं। देखो बच्चों, टॉर्क को सिंपली हम बोलते हैं रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए हम थोड़ी जनरल बात करेंगे यहां पे। मैं कहता हूं टॉर्क क्या चीज है। टॉर्क, जिसको टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है, टॉ, टॉर्क। टॉर्क को बोलते हैं बच्चों रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू टॉर्क। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। जैसे कि दरवाजा, आप दरवाजा आपने खोला होगा, तो दरवाजा जब आप खोलते हो क्या सीधा सीधा चल के आपकी तरफ आता है? भाई आपने किसी दरवाजे को खोला ऐसे, क्या दरवाजा सीधा सीधा चल के आपकी तरफ आता है? नहीं, उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। कई बार दरवाजा चलने के कारण फर्श पे जगह बन जाती है, तो वो जगह आप देखना बच्चों ध्यान से, कैसा होगा, एक आर्क की तरह होगा, मतलब उसका पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर। क्यों रहेगा? क्योंकि जब आप दरवाजे को ऐसे खींचते हो तो एक फोर्स उसके उस साइड लगती है जहां से वो फिक्स होता है, मतलब एक फोर्स ये, एक फोर्स ये। अब ये पेन है, इस पेन को आप घुमाना चाहते हो, तो ये पेन कब घूम सकता है? जब एक फोर्स उतनी अमाउंट की इधर लगे और एक फोर्स उतनी अमाउंट की इधर लगे, तब ये घूम सकती है। मतलब इसको घुमाने के लिए क्या चाहिए, लीनियर फोर्स चाहिए। बिना लीनियर फोर्स के ये घूम नहीं सकती, ये बात आप याद रखना। ठीक है, मेरी बात, ये बात ध्यान से सुन लो कि बिना किसके, बिना लीनियर फोर्स के यहां रोटेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब एक फोर्स इधर लगनी चाहिए, उतनी फोर्स उधर लगनी चाहिए। यानी कि ये दो फोर्स बन गई आपके पास, जो एक लग रही है इस पॉइंट पे, एक लग रही है इस पॉइंट पे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारी क्या रहेगी, जीरो। भाई मान लो, मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये है एक मेरे पास आर्म ए बी, ठीक है, और ये जो ए बी है इसकी लेंथ है आर के बराबर, आर के बराबर। अब इस पे हमने फोर्स लगा दी, एक तो इधर लगा दी फोर्स, और उतने ही मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा दी इधर, उतने ही मैग्नीट्यूड की फोर्स हमने इधर लगा दी, इधर ऐसे एक फोर्स हमने इधर लगा दी। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, तो आप सीधा सा आंसर करेंगे कि सर जी रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगी। तो आपसे मैं पूछूं कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F ऊपर को एक F नीचे को, तो जीरो। इस रिजल्टेंट फोर्स के जीरो होने का क्या मतलब है कि देयर इज नो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि लीनियर फोर्स आपकी क्या है, जीरो है बच्चों। अब देखो बच्चों कि यहां से मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है थीटा, ठीक है, तो अब यहां से वो आर्म ड्रॉ कर दो जिस पे ये कपल काम कर रहा था, ये फोर्सेस काम करेंगे जहां पे। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो। अब मान लो कि यही है यहां पे, ठीक है, और यहां पे ये फोर्स लग रही है और यहां नीचे की तरफ लग रही है, तो ये क्या करेगा, घूमेगा, रोटेट होगा। ठीक है, और रोटेशन जहां होगी
ठीक है, आप अब क्या कहोगे, बट दीज टू फोर्सेस आर, पीछे बढ़ाओ इसको, पीछे बढ़ा के देखो इसको, पीछे बढ़ा दो इसको पूरा, ये लो, इसको पीछे बढ़ा दो पूरा, ये लो, दोनों के दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है ना। फोर्सेस एक्टिंग एट A and B are parallel forces, पैरेलल है ये फोर्सेस, ठीक है, एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, विल फॉर्म ए, क्या फॉर्म कर रही है, कपल, विल फॉर्म ए कपल, कपल का मतलब होता है जोड़ा, कपल, एंड टेंडेंसी ऑफ दिस कपल, टेंडेंसी ऑफ दिस कपल will be to rotate AB element, to rotate AB. In this situation a moment of force will comes into play. In this situation a moment of force will comes into play, known as torque, denoted by the word torque, and this torque will be force into perpendicular distance, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम इसको मान लें ए बी एन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लो बी एन, तो फोर्स है आपके पास एफ, बी एन की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, इन ट्राइंगल ए बी एन, बी एन परपेंडिकुलर अपॉन ए बी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, तो बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी की वैल्यू कितनी है R, तो दिस इज R sin थीटा, यानी कि F into R into sin थीटा, दिस इज रिटन एज R F sin थीटा, दिस में भी फर्दर रिटन एज R वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, F के साथ, क्योंकि A B sin थीटा क्या होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दैट इज A B sin थीटा। अब मेरे को लिखा क्या R F साइन थीटा, मैंने लिखा क्या आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये बात मैंने नीचे कर दी। अब देखो बच्चों, यानी कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने कहा था ना कि जहां रोटेशन की बात होती है वहां हम क्रॉस प्रोडक्ट में ही रिजल्ट हमेशा लेके आते हैं। ये जो मैंने आपको बात बताई है वो एक सिंपल बात है जिसकी हेल्प से आप टॉर्क वाले आर्टिकल को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, उसे याद रख सकते हो, आप उसे अपने टिप्स पे रख सकते हो, ये वो आर्टिकल है। हाँ, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी लिखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी हम इसके साथ बात करेंगे, ये सारे की सारी बातें भी होंगी, बट वो आगे वाले आर्टिकल में होंगी। ये जनरल इंट्रोडक्शन था हमारे पास कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क बेसिकली होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमसे आर्टिकल क्या डिमांड क्या कर रहा है, हमारे आज के जो टारगेटेड पॉइंट्स हैं एक बार आप उनको देख लीजिए। फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमारे पास आएगा रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें पढ़ना है आप, और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सारी बातें मुझे पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को और इसको मैं रब करने वाला हूं। स्टूडेंट्स टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत बढ़िया, अगर नोट कर लिया है तो भी बहुत बढ़िया, अगर आपने नोट नहीं किया है तो फिर गलत बात है भाई, फिर तो नोट करना चाहिए आपको फटाफट, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपके बेसिक्स कवर करके चलती हैं। इन्हीं के सहारे आप पूरे के पूरे चैप्टर से जीत पाओगे, आपकी जीत निश्चित होगी अगर आप यहां से कवर कर रहे हैं तो,
ठीक है। हाँ जी, अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशनशिप मेरे को फाइंड करना है। देखो जो मैं आपको बताता हूं सिंपल तरीका, जिस तरीके से आप बहुत आसानी से वर्क कर सकते हैं। आपने अभी अभी बताया था मेरे को कि टॉर्क जो होता है ना, वो होता है आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? एफ के साथ। एफ इज द लीनियर फोर्स। आर अब आपको क्या लेना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब लेना पड़ेगा आपको। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखो, केवल टॉर्क का मैग्नीट्यूड, तो वो है आपके पास आर एफ। एफ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आओ बच्चों कि आपको पता है कि v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो dv बाय dt क्या बनेगा? dv बाय dt बनेगा लीनियर एक्सेलरेशन। दिस इज आर डी ओमेगा बाय dt। आर को हमने रखा है क्या? कांस्टेंट। तो ये है आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाय dt, ये है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से, तो r अल्फा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा भाई? टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है r इंटू अल्फा, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू m r स्क्वायर इंटू अल्फा। अब I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं I के लिए काम करना चाहिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो है बच्चों शॉर्टकट फॉर्म जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब आती है बात कि इसको अगर मैं बहुत ही ज्यादा मतलब थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में काम करके दिखाऊं इसके साथ, तो मैं कैसे काम करूंगा? चलो अब उस पर हम बात करते हैं। आप नोट करना चाहें तो ये चीज नोट कर सकते हैं, शॉर्टकट है इस कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करने का। ठीक है, सीधी सी बात है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा आएगा आपके पास। ठीक है, देखो आप मेरी बात सुनो, फोर्स इज इक्वल टू क्या था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लीनियर फोर्स है ना बच्चों, रोटेशन वाली फोर्स का नाम होता है टॉर्क। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, एक्सेलरेशन इसकी जगह कौन सा आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। सीधी सी बात, देखो। और ये क्या होता है? ये होता है dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे लीनियर नहीं होती है, एंगुलर होती है, तो dl बाय dt आ जाएगा ये। बस सिंपल सी बात है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये लीनियर फोर्स है और ये रोटेशन वाली फोर्स है। बस अगर ये बात आपको याद है, फिर आपके कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे, आपके साथ साथ चलते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बेसिक फंडा आपके क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक फंडे क्लियर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो बच्चों, जब आप पढ़ते हो तो सबसे बड़ी बात होती है कि छोटी छोटी जो चीजें ना, वो आपके टिप्स पे रहनी चाहिए। अगर छोटी छोटी बातें आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर बड़ी बड़ी बातें भी आपको समझ में आ जाती हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारे बेसिक क्लियर ना हो। जब हमें बेसिक बातें ही ना आती हो तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इतना आगे कैसे जा सकते हैं कि हाँ आईआईटी की न्यूमेरिकल कर दें, जेईई की। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले अपने बेस पे काम करो, बेसिक पे काम करो। ठीक है, बेसिक पे अपना अच्छा सा होल्ड बना लो। जैसे ही होल्ड बन जाता है फिर आप बढ़ चढ़ के काम करना शुरू कर दो। ठीक है, और हम सभी बच्चे एचसी वर्मा से ही न्यूमेरिकल करेंगे, एचसीवी से न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप परचेज कर लीजिए विद इन 1 और 2 डेज। जब तक आप परचेज नहीं करेंगे तब तक मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, आप प्रिंट निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, और जो जो आपके डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स मैं आपके शेयर करता जाऊंगा। हम एक ही बुक प्रेफर कर रहे हैं, दैट इज एचसी वर्मा। ठीक है, उस एक बुक के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करते हैं सारे। ठीक है, मिलजुल के कंप्लीट करेंगे उनको, और बहुत ही दिल लगा के कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा टारगेट हमने लिया है कि हम एचसीवी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ काम करेंगे, हर रोज
ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो भाई बच्चों, लेट अस कंसीडर एक्स वाई बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमने मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके विद रिस्पेक्ट एक रिजिड बॉडी जिसका मास है कैपिटल एम, वो मूव कर रही है, मास है इसका कैपिटल एम, ठीक है। अब इस मास को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। एक टुकड़ा है m1 मास का जो r1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाई करता है, एक टुकड़ा है m2 मास का जो r2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाई करता है, और इसी तरह से चलते चलते मेरे पास nth टुकड़ा है mn जो rn परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाई करता है। अब मान लीजिए इसके पास ये जो रोटेट कर रहा है एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है, दैट इज अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू हमने क्या ली है, कांस्टेंट ली है, ठीक है। और मास m1 के लिए एक्सेलरेशन लीनियर हमने मान लिया a1, मास m2 के लिए लीनियर एक्सेलरेशन a2, और mn के लिए an, ठीक है। लेट अस कंसीडर, हमने जो किया है वो लिख दीजिए यहां पे, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M as rotating about a fixed axis, that fixed axis is xy, ठीक है, with constant angular acceleration, with constant angular acceleration, that acceleration is alpha, ठीक है। Now divide the mass into a large number of elementary masses. Now divide m into a large number of small elements. Small elements हैं m1, m2, mn. m1 lies at a perpendicular distance r1, m2 lies at a perpendicular distance r2, and mn lies at a perpendicular distance rn. And m1 having acceleration a1 linear acceleration, a2 and linear acceleration an. This is perpendicular distances from axis of rotation. Axis of rotation. और ये हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशंस, लीनियर एक्सेलरेशंस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाले, और ये लीनियर एक्सेलरेशन है हमारे पास a1, a2, a3 अप टू an। अब आप निकाल लीजिए फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1, फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1, फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1। m1 के लिए फोर्स निकालो बच्चों, m1 के लिए फोर्स क्या होगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास है m1, एक्सेलरेशन है a1। अब आपको पता है a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपके पास m1 r1 इनटू अल्फा एज a इज इक्वल टू r अल्फा, थोड़ी देर पहले ही हमने इसकी बात करी थी, तो a1 इज इक्वल टू r1 इनटू अल्फा। अल्फा हमने क्या माना है, पहले ही लिखा है हमने, कांस्टेंट है अल्फा, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए टॉर्क, टॉर्क ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1, ये क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? फोर्स है m1 a1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस m1 का कितना है? ध्यान से देखो, r1 के बराबर है, दिस इज r1। a1 इसकी वैल्यू कितनी है? a1 की r1 इंटू अल्फा इंटू आगे कौन है? r1। तो बना क्या? m1 r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा। सिमिलरली टॉर्क ऑन मास m2, टॉर्क ऑन मास m2 आपके पास इसी तरह क्या आएगा? m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा। चलते जाओ और टॉर्क ऑन मास mn निकाल लो, वो होगा mn rn का स्क्वायर इंटू अल्फा। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा? आपने टोटल टॉर्क निकालना है, तो टोटल टॉर्क, टॉर्क के नीचे लिखो टोटल। आपके पास क्या बनेगा? m1 r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस कहां तक चलता जाऊं? nth टर्म तक। nth टर्म क्या है? mn rn का स्क्वायर इंटू अल्फा। जो चीज कॉमन है वो बाहर निकाल लें। कॉमन है यहां पे अल्फा, अल्फा कॉमन है, अंदर बचेगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, कहां तक? mn rn का स्क्वायर। इसको हमने कल भी लिखा था समेशन की फॉर्म में, आज भी हम लिख रहे हैं समेशन की फॉर्म में। देन दिस इज अल्फा समेशन i is equal to 1 to n, छोटे वाला n, mi ri का स्क्वायर। ये वाली टर्म को मैंने कल क्या नाम दिया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज का मैं अलग थोड़ी ना दूंगा, कल वाला ही नाम दे देते हैं इसको। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू मोमेंट ऑफ inertia, 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 that is denoted by capital I. So total torque becomes equal to alpha into I. This is the relationship between torque and moment of inertia. This is the relationship between torque and moment of inertia. तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आएंगे। सबसे पहले मेरे पास लिस्ट है बच्चों की, वही बच्चे अपनी अटेंडेंस फिर से बोलेंगे। ये बच्चे एक बार आप लिस्ट में अपने नाम सुन लो। जो बच्चा क्लास में प्रेजेंट बैठा है वो अपनी प्रेजेंट लगवा दो, और जो नहीं है उनके हम आज आपके ऑफिस में भेज देते हैं, ठीक है? तो ये बच्चे हैं, सुन लीजिए, इनके नाम मैं बोल रहा हूं। जिस बच्चे का नाम आ जाए वो अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में जाके कमेंट में जाके प्रेजेंट लिख देना। भावजोत कौर, चेतनदीप सिंह, अवि सेठ, निशांत परमार, अंशु पठानिया, मनजोत सिंह, पवनप्रीत कौर, रमनजीत गोटड़ा, गुरलीन सिंह, हर्षदीप सिंह, हरकमलप्रीत सिंह। अगर ये बच्चे क्लास में हैं तो अपनी प्रेजेंट लगवा ले बेटा दोबारा से। अच्छा, अंशु तो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, अंशु तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? अंशु पठानिया बिल्कुल है, अंशु पठानिया ठीक है। चेतनदीप सिंह बहुत बढ़िया, मनप्रीत कौर बहुत बढ़िया, नवनीत कौर, मनजोत सिंह, मनजोत सिंह, अच्छा, हरकमलप्रीत सिंह, दैट इज गुड, दैट्स गुड। चिराग, हर्षित जैन, हाँ जी, इसमें बच्चे हैं अभी है तो अपनी अटेंडेंस शो करो बेटा। निशांत परमार, पवनप्रीत कौर, रमनजीत, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया।
गुरलीन सिंह, हर्षदीप सिंह, हाँ जी, इनमें से कोई बच्चा है तो वो अपनी प्रेजेंट लगवा लो बेटा। अभी, निशांत परमार, पवनप्रीत कौर, गुरलीन सिंह, हर्षदीप सिंह। ईशान, आपकी अटेंडेंस लगा देता हूं बेटा, अभी लगा देता हूं। अभी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निशांत, निशांत परमार, पवनप्रीत कौर, गुरलीन सिंह, हर्षदीप सिंह। अगर इनमें से कोई बच्चा क्लास में बैठा है प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दे बेटा। बावजूद 11C, हाँ जी बेटा ठीक है, लग जाएगी अटेंडेंस। हरलीन कौर 11A, बहुत बढ़िया। भावजोत कौर, हाँ जी बेटा आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। ये अटेंडेंस मैं उन बच्चों की ले रहा हूं जो बच्चे अपनी अटेंडेंस बोल के निकल जाते हैं। मैं कुछ आइडेंटिफाई करना चाहता हूं उन बच्चों को। गुरलीन सिंह, अब आया है गुरलीन सिंह, बहुत देर हो गई बेटा, अब किसी फ्रेंड ने फोन करके बताएगा तुम्हें। हर्षदीप सिंह और निशांत परमार, इनके दोस्त नहीं है कि भाई? आई वॉज लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा ठीक है भाई गुरलीन, क्लास अटेंड करने में तुम्हारा ही फायदा है बेटा। अच्छा, क्लास अटेंड करोगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो दो बच्चे और रहते हैं भाई, निशांत परमार और हर्षदीप सिंह। अगर हैं तो बता दो। मेरी अटेंडेंस, हाँ चेतनदीप तुम्हारी होगी बेटा अटेंडेंस, तुम्हारी अटेंडेंस हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। गुरलीन ध्यान रखा करो बेटा, गुरलीन ध्यान रखा करो, ऐसे मत किया करो, ठीक है? ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है बच्चों, ठीक है? इन क्लासेस को वेस्ट मत होने दिया करो, जितना भी टाइम आपको मिलता है उसको बहुत ही अच्छे से यूज किया करो बेटा। बच्चों ऐसे मत किया करो, आप सोचते हैं कि ये क्लासेस, इन क्लासेस का आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों, ठीक है? और इनका इंपॉर्टेंस समझो और समझ के कवर करो, ठीक है? तो मैं तो यही कहूंगा, देखो बच्चों, जो क्लास रेगुलर बच्चा लगा रहा है उनके बेसिक्स, उनके कंपटीशन साथ साथ कवर होते जा रहे हैं। अब हमने HC वर्मा भी लगा दी और HC वर्मा ही करेंगे हम, मतलब हम एक बुक प्रेफर कर रहे हैं HC वर्मा, तो HC वर्मा ही करेंगे हम। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम NCERT और HC वर्मा के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि HC वर्मा अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी बच्चों। चाहे आप नीट के लिए तैयारी करते हैं, चाहे JEE मेंस और एडवांस के लिए तैयारी करते हैं, चाहे आप CBSE से भी क्यों ना प्रिपेयर करते हैं, तो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली हैं ये चीजें, ठीक है? तो देखो बच्चों, अब हमने एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन निकालना है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बच्चों, हमें कैसे वो काम करना है, जैसा हमने पहले डायग्राम बनाया था वही का वही डायग्राम फिर से बना दो। लेट अस कंसीडर XY be the axis of rotation, and this is a rigid body whose mass is capital M, and this mass is being split into a large number of elementary particles whose masses are M1, M2, M3 and up to Mn, where mass M1 lies at a perpendicular distance R1, M2 lies at a perpendicular distance R2,
m3 lies at a perpendicular distance r3 and this is the nth mass which lies at a perpendicular distance rn. ओके, अब देखो एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों L is equal to R into P. This is the magnitude of angular momentum. जिसमें R आपको वही लेना है भाई, या तो आप पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं, रेडियस वेक्टर ले सकते हैं, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसके डायमेंशन जो हैं वो लेंथ के हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, axis of rotation, and this P is linear momentum. This P is linear momentum, and linear momentum is nothing but equal to mass into velocity. देखो जो सिंपल, अगर आप मेरे से रिलेशनशिप यहां निकलवाना चाहते हो तो सिंपल तो मैं आपको 1 मिनट में निकाल के दिखा दूंगा कि L इज इक्वल टू क्या होता है R इंटू P, P इज इक्वल टू क्या होता है M इंटू V. अब एज V इज इक्वल टू होता है R ओमेगा, तो L इज इक्वल टू क्या बना R इंटू M इंटू R इंटू ओमेगा, तो M R स्क्वायर इंटू ओमेगा, M R स्क्वायर क्या है I, तो L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा. आप इसको किससे बना सकते थे? आप इसको इससे भी बना सकते थे कि P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. ये तो होता है लीनियर मोशन के लिए, दिस इज फॉर लीनियर मोशन, एंड रोटेशनल मोशन के लिए क्या होता है एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम में मास की जगह पे कौन आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लीनियर वेलोसिटी की जगह पे कौन आता है ऑब्वियसली लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आता है. तो ये बात अगर आपको पता है पहले से तो आपका बेस तो बना पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, आपके पास अपना बेस पहले से ही तैयार है कि L इज इक्वल टू कैसे मैं I ओमेगा निकालूंगा, ये बात आपको पता है. अब इस पे थोड़ा सा काम करना है आपको बस, ठीक है बच्चों. चलो स्टार्ट करते हैं. ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज ओमेगा, ओमेगा इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट ना. तो इसकी वेलोसिटी मान लो v1 मास m1 की, v2 m2 की और vn mn की, ठीक है भाई. तो देखो बच्चों कैसे आपको काम करना है. अब यहां पे किस तरीके से आप काम करके चलोगे देखो कैसे करो. linear momentum of mass m1, linear momentum of mass m1 is equal to m1 v1. so रोटेशन तो हो ही रही है तो एंगुलर भी निकाल लेते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m1, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. हमने अभी अभी तो लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू p, दिस इज द वैल्यू ऑफ p. ये वैल्यू है किसकी p1 की, और ये है आपके पास क्या r1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो p1 इनटू r1 से दैट इज इक्वल टू L1, ठीक है. अब देखो बच्चों v इज इक्वल टू क्या होता है एज v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v1 क्या आएगा r1 इंटू ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी में क्या ले रहा हूं कांस्टेंट ले रहा हूं. तो v1 की जगह r1 इंटू ओमेगा रखते ही मेरे पास L1 की वैल्यू क्या बनेगी m1 v1 इज इक्वल टू मेरा क्या था v1 की वैल्यू है r1 इंटू ओमेगा, और आगे कौन है आगे भी r1 ही है r1. तो r1 क्या बन गया m1 r1 की पावर 2 इंटू ओमेगा, दिस इज L1. सिमिलरली आप निकाल लो L2, दिस इज m2 r2 की पावर 2 इंटू ओमेगा. ऐसे चलते जाओ Ln निकाल लो तो mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा. अब हमें क्या करना है टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है. टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज L1 प्लस L2 अप टू कहां तक Ln तक. वैल्यूज रखो और सॉल्व कर लो. तो L इज L1 की वैल्यू कितनी है m1 r1 की पावर 2 इंटू ओमेगा प्लस m2 r2 का स्क्वायर और इंटू ओमेगा कहां तक mn
आर एन की पावर 2 इंटू ओमेगा। तो यहां से ओमेगा आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर अप टू mn rn की पावर 2 और बाहर आ गया कौन, ओमेगा। अब आपको पता है ये फिर से वही टर्म आ गई, दिस इज समेशन i is equal to 1 to n mi ri की पावर 2 और इनटू ओमेगा। ये वाली टर्म का नाम हम बार बार क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो L is equal to I into omega. This is the final relationship between angular momentum and moment of inertia.